भूतहा स्कूल का रहस्य। एक शाम को जब चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था, तीन दोस्त अहमद, बिलाल और उमर अपने पुराने परित्यक्त स्कूल के बाहर खड़े थे। अफवाहों में कहा गया कि रात में हॉल में अजीब और गरीब आवाजें गूंजती थीं, ऐसी फुसफुसाहटें जिन्हें कोई भी समझा नहीं सकता था। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? बिलाल ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से ही डर गए? मुझे लगा कि आप साबित करना चाहते हैं कि भूत की कहानियां झूठी थीं। उमर ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए अपना बैग ठीक किया। चलो इसे खत्म करते हैं, उसने बुदबुदाया। वे एक टूटी हुई खिड़की से फिसलकर धूल भरे गलियारे में धीरे से उतरे। टूटी खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे दीवारों पर डरावनी छायाएं पड़ रही थीं। जैसे जैसे वे अंदर गए, हवा ठंडी होती गई। अचानक दालान में एक जोरदार धमाका गूंजा। लड़के स्तब्ध रह गए। वह क्या था? बिलाल हकलाया। अहमद ने अपनी टॉर्च निकाली और उसे आवाज की ओर घुमाया। रोशनी एक दरवाजे पर टिमटिमा रही थी, जिस पर स्टोरेज रूम लिखा था। चलो इसे देखते हैं, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। अंदर टूटे हुए फर्नीचर और धूल भरी पाठ्य पुस्तकों से भरी अलमारियां थीं। उमर ने फर्श पर एक पुरानी पत्रिका देखी और उसे उठा लिया। कवर फीका पड़ गया था, लेकिन तारीख 1936 थी। दोस्तों इसे देखो, उसने पीले पड़ चुके पन्नों को पलटते हुए फुसफुसाया। आखिरी प्रविष्टि में लिखा था, आवाज बंद नहीं होगी, यह मुझे हर रात कमरा 13 पर बुलाती है। बिलाल ने मुश्किल से निगला, कमरा 13? क्या यह वही नहीं है जो हमेशा बंद रहता है? अहमद मुस्कुराया। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वे मंद गलियारे का अनुसरण करते हुए तब तक चले जब तक वे एक जंग लगे दरवाजे पर नहीं पहुंच गए, जिस पर कमरा लिखा था। अहमद ने घुंडी घुमाई और उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह चरमराकर खुल गया। अंदर कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज को छोड़कर सब कुछ खाली था, जो मकड़ी के जाले से ढकी हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। टॉर्च टिमटिमाने लगी और बंद हो गई, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। दरवाजा किसने बंद किया? उमर ने फुसफुसाया। हवा में एक ठंडी फुसफुसाहट भर गई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। बिलाल के अंदर घबराहट फैल गई। उसने दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं हिला। यह बंद है, वह चिल्लाया। अचानक अहमद ने सांस रोकी। देखो, दूर कोने से एक छायादार आकृति उभरी। उसकी खोखली आंखें फीकी चमक रही थीं और उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उमर ने अपना बैग टटोला, एक छोटा सा आईना निकाला। मेरी दादी कहती हैं कि आत्माओं को अपना प्रतिबिंब पसंद नहीं है, उसने उसे ऊपर उठाते हुए कहा। छाया चीखी और दीवारों में गायब हो गई। दरवाजा खुला और बिना कुछ सोचे समझे लड़के दालान से निकलकर स्कूल से बाहर निकल गए। सांस फूलने के कारण वे सामने के गेट पर रुक गए। फिर कभी नहीं, बिलाल ने हांफते हुए कहा। अहमद ने घबराकर हंसते हुए कहा, कम से कम हमें पता है कि कहानियां सच हैं। उमर ने जर्नल को कसकर पकड़ लिया। और अब हमारे पास सबूत है। जब वे चले गए तो उनमें से किसी ने भी टूटी खिड़की से झांकती हुई छाया पर ध्यान नहीं दिया, जो अगले आगंतुक की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसने कमरा 13 में प्रवेश करने की हिम्मत की। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।